दोस्तों अब हम देखते हैं कि सातवें प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों सातवें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको तक्षक काल सर्प दोष कहते हैं। तक्षक काल सर्प दोष जब बनता है जब कुंडली के सातवें भाव में राहु और लग्न में या पहले भाव में केतु होता है। यदि जातक की कुंडली में ये दोष है तो उसके विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है। शादी में देरी आपके माता पिता के लिए भी तनाव का कारण बन सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब आप तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। आपके जीवन में ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसके अलावा तक्षक काल सर्प दोष के कारण प्रेम विवाह पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम विवाह करने के बाद में शादी में काफी दिक्कत परेशानी आ सकती है। हमेशा आप तनाव ग्रसित ही रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं तथा ये काल सर्प दोष यदि होता है तो उसके बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये काल सर्पदोष दोनों ओर से बन सकता है। मतलब यदि लग्न में केतु और सातवें में राहु है और कुंडली के बाईं ओर सभी ग्रह हैं तो आपको अलग परिणाम मिलेगा। जैसे ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्यमय होगा, दो शादी के योग बन सकते हैं, संसार में उसको कोई मोह माया नहीं होती है, अंतरजातीय विवाह हो सकता है, उसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता, वो अपना कब रंग बदल दे कोई नहीं कह सकता। प्रेम विवाह के योग होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत शातिर होता है, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है, राजनीति और कूटनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। एक से ज्यादा विवाह के योग या फिर शारीरिक संबंध के योग बन सकते हैं। परिवार का साथ नहीं मिलता है, साहस में कमी होती है, बातूनी होता है, माता का स्वास्थ्य खराब ही रहता है, जमीन जायदाद मकान वाहन के सुख में कमी रहती है, पुत्र से अनबन लगी रहती है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, दिमाग में हमेशा षड्यंत्र ही चलता रहता है, कोई ना कोई सी बीमारियों से ये घिरा रहता है, कर्ज कभी खत्म नहीं होते, शादी में रुकावट आती है, शादी के बाद भी पति पत्नी के मध्य नहीं बनती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसके लगे रहते हैं, किसी एक का सगा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों यदि कुंडली के दाईं और सभी ग्रह और राहु केतु के मध्य आ जाते हैं तो व्यक्ति गुण वही होते हैं, लेकिन उसके एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, अचानक से धन की हानि हो जाती है, धर्म में कोई रुचि नहीं रहती, नास्तिक भी हो सकता है, पिता से नहीं बनती है, एक तो कहीं टिककर काम नहीं करता और जहाँ काम करता है वहाँ भी बॉस से या फिर कुलीग से इसके अनबन लगी रहती है, भाई बहनों से कहासुनी होती रहती है, फिजूल के खर्चे होते रहते हैं, कितना भी कमाए कम ही पड़ता है, कभी अस्पताल में कभी कोर्ट कचहरी में इसके खर्चे होते रहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जीवन में दूसरों से कंपेरिजन के चक्कर में ही बर्बाद हो जाता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में ही पूरा जीवन समाप्त कर लेता है। ऐसे लोग हमेशा खुद इतना लाभ नहीं कमाते जितना दूसरों का नुकसान कर देते हैं।